हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आपको थोड़ा यह ध्यान देना है कि शांत और अशांत क्या होते हैं। पहले यह आइए जान लेते हैं। पहला कंडीशन मान लीजिए दिया हो, पहला यह है कि हर का गुणनखंड, हर का गुणज या गुणनखंड बोल सकते हैं, गुणनखंड। हर का गुणनखंड जो है 2 हो। पहला हर का गुणनखंड केवल या तो 2 हो। दूसरा क्या है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड या तो 5 हो। हर का गुणनखंड या तो 5 हो। और तीसरा कंडीशन यह है, हर का गुणनखंड 2, 5 दोनों। यह ध्यान देना है कि शांत जब शांत होता है, शांत दशमलव संख्या जब दशमलव प्रसार शांत में रहेगा जो है, तब हर का जो है गुणनखंड 2 केवल 2 रहेगा या केवल 5 हो सकता है। और हर का गुणनखंड या 2, 5 दोनों हो सकते हैं। हर का गुणनखंड ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए दिया हो, एक एग्जांपल आपको बताया जा रहा है। मान लीजिए ऐसे दिया हो 1/8, तो इसको जब आप करेंगे तो हर का आपको गुणनखंड करना है। एक तो आप लिख देंगे, हर का गुणनखंड जब करेंगे तो 8 को आप जब काटेंगे तो आपको 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देख रहे हैं हर का गुणनखंड करने पे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, तो ये जो है शांत होगा। तो यह क्या होगा, शांत होगा। यदि मान लीजिए आपका ही दे दिया हो, दूसरा एग्जांपल अगर ले लेते हैं 3 गुणे 25, तो हर का जब आप गुणनखंड करेंगे 3 आप लिख दिए, हर का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। तो ये अगर मान लीजिए ऐसे काटेंगे आप 5 25 5 एकम 5, तो यही जो है आपको यहाँ गुणनखंड तो आपको आना चाहिए। तो हर का गुणनखंड 5 आया, तो यह भी जो है क्या है, शांत है। यदि मान लीजिए आपका दे दिया हो 7/20, तब आप हर का गुणनखंड करेंगे। जब हर का गुणनखंड में 7 ऐसे लिख दिए, तो हर का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 बचे 20। तब देख रहे हैं यहाँ 2 आया है, 5 भी आया है, तो दोनों आए हैं, तब यह भी जो है शांत होगा। यदि जो है कंडीशन पहला बताया गया है, हर का गुणनखंड में केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो, या तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो, या तो 2 5 दोनों हो, तब भी जो है शांत दशमलव होगा, तब भी शांत होगा, तभी शांत जो है प्रसार संख्या होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपका दे दिया हो इसी में 3 ऐसे दिया है, तो आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 बचे 15, तब ये भी जो है कट जाएगा जब, तो ये आ जाएगा 1/5, तो ये भी शांत ही होगा। लेकिन यदि ऐसे दे दिया हो संख्या 7/15, तब क्या है, 7 तो आप ऐसे लिख देंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, तो देख रहे हैं 3 गुणे 5 है हर का गुणनखंड, तो यहाँ 5 है, तो 5 है, लेकिन क्या है यहाँ 3 भी आ गया है, इसलिए यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें 3 आ गया है। केवल 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों। यदि इन दोनों संख्याओं के अतिरिक्त कोई और संख्या इसी में सम्मिलित हो जाता है, तो यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या होगा। आइए देखते हैं प्रश्न पे आते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्न पे।
तो पहला प्रश्न दिया है 13/3125। तो इसको जो है जब आप देखेंगे 13/3125 ये हो गया। तो ये तो गुणनखंड होगा नहीं, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे। अब हर का गुणनखंड आप करेंगे 3125 का पहले आप जो है गुणनखंड करेंगे 3125। तो ये पहले काटेंगे 5 से, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25। 5 से काटेंगे 5 बचे 25। अब ये जो है देख रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया, तो आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तब ये देख रहे हैं कि जो है 5 5 ही आया है, तो है शांत प्रसार होगा। तो आप यही चाहे तो शांत लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे लिख देंगे 13/5 पे घात 1 2 3 4 5 है, तो घात हो जाएगा 5, तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के n 5 के m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। यह ध्यान देना है कि यहाँ 5 पे घात 5 आया है, तो देख रहे होंगे 2 पे n है और 5 पे m। तो ये जो n है ये घाते हैं, और ये जो है m जो है ये भी घाते हैं। तो यहाँ जो अभी नहीं आया है, यदि 2 नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हैं 5 पे जो है 5 तो दिया है, और यहाँ ऐसे गुणे n जो है यहाँ कर सकते हैं 2 पे 0, ऐसे कर सकते हैं यहाँ। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n 5 पे m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। ये ध्यान दिया। अगला देखते हैं 17/8 ये जो दिया है, तो आप जो है देखेंगे 17 का तो गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो आप इसको जो है 8 का जब करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूसरी 4 दूनी 8। यदि आप ऐसे चाहे तो काट सकते हैं। ये सब तो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो है ये सब छोटे क्लास से हैं। तो ये जो आप हर के गुणनखंड किए तो इतना आया। तो अब देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पे n इंटू 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ये ध्यान देना। अभी यहाँ देख रहे हो आप चाहे तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 17/2 पे घात 3, ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो अभी देख रहे होंगे कि यहाँ ऐसे दिया है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पे जो है 3 तो दिया है, लेकिन अभी 5 यहाँ नहीं दिया, तो आप लिख सकते हैं तो 2 पे 3 दिया है, तो यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसे 5 पे घात 0। तो ये इसके रूप का हो जाएगा। ये जो घाते हैं n और m जो घाते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है 5, तो अपनी मर्जी से 0 ऐसे कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं 64/455। तो आप जो है इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका पहले आप कर लेंगे 64 का जब करेंगे तो 2 × 6
2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 16, फिर 2 से 2 चौका, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। फिर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको जब काटेंगे 455, तो 5 से काटेंगे। जब लास्ट में 5 रहता है तो 5 से कटता है। तो 5 9 45, उसके बाद 5 एकम 5। अब जो है देखेंगे 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब जो है एक कट जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि 5 गुणे 7 गुणे 13। तो आप जो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस पे घात जो कर देंगे 6। और यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 13, सॉरी 13, तो 13। तो देख रहे हैं यहाँ 5 तो है, लेकिन यहाँ 7 और 13 आ गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। यह इसमें जो है पहले ही आपको बताया गया है, हर का गुणनखंड जो है 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, या 5 या 2 दोनों चाहिए। जब इसके अतिरिक्त कोई और संख्या आएंगी तो वह जो है अशांत होगा। चौथा 15/1600। तो जो है आप इसका पहले गुणनखंड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 × 15। अब इसका जो है आप करेंगे जब 1600 का, तो आपका आएगा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 16, ये 0 नोट हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ये 2 0 जो है नोट हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये 2 0 नोट हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये 2 0 नोट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 5 10, 0 नोट हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10। 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब जो है इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है और 2 5 है, तो इसको लिख दिया। अब इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 बटा 2 पे घात 6 और गुणे 5 पे जो है आप लिख सकते हैं 2। तो देख रहे हैं आप यहाँ हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 आए हैं, तो यह जो है 7.4 होगा। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n × 5 पे m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। अब जो है इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। अब इसका जो है देखेंगे तो पहले आप इसको काटिए। तो जब आप काटेंगे तो यह जो है 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो हो जाएगा 7
गुणे 7 गुणे 7, तो यहाँ 5 जो है 2 बार है तो घात 2 हो जाएगा, बटा 7 जो है 3 बार है तो घात 3। अब यहाँ हर का गुणनखंड जो है 2 और ना ही 5 है ना ही 2 है, इसलिए यह शांत है। तो आप लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n इंटू 5 पे m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है 23 बटा 2 पे घात 3 5 पे घात 2, तो इसको जो है नोट करेंगे 23 बटा 2 पे घात 3 5 पे घात 2। तो देख रहे हैं यहाँ 2 पे घात 3 है, 5 पे घात 2 है, पहले से ही एक गुणनखंड कर चुका है। तो लिखेंगे 2 पे घात n 5 पे घात n m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। अगला सवाल दिया है जो है 129 2 पे घात 2 5 पे घात 7 7 पे घात 5। तो देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी भी जो है गुणनखंड कर चुका है। 2 पे घात 2 दिया है, 5 पे घात 7 दिया है और 7 पे घात 5 दिया है। तो 2 तो आया है, 5 भी आया है, लेकिन जो है यहाँ 7 आ गया है। जबकि हमारा जो है किस प्रकार का होना चाहिए, 2 पे घात होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए, या 2 गुणे 2 गुणे या 5 गुणे 5 गुणे दोनों ही होना चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त यदि कोई और संख्या आती है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः अशांत दशमलव प्रसार है। आइए देखते हैं अगला 6 पे घात अगला सवाल है 6 बटा 15। तो आप जो है इसको गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 2 और इसको करेंगे तो 5 गुणे 3 होगा। तो ये 3 से जो है 3 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2 बटे 5। तो देख रहे हैं यहाँ 5 आया है, 5 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए। तो यह जो है इस प्रकार जो है इसको लिख सकते हैं 2 पे घातीय या 5 पे घातीय के रूप का है, इसलिए यह जो है शांत दशमलव संख्या नहीं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे घात n इंटू 5 पे घातीय के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला सवाल आइए देखते हैं। दिया है 35 बटा 50। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो पहले 35 को काट लीजिए, 35 को काटेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 7 एकम 60। अब इसको जब काटेंगे 50 को
तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब ये जो हो जाएगा आपका 5 × 7 बटा 2 × 5 × 5। तो यह 5 से जो 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 7 बटा 2 × 5। तो ये देख रहे हैं इस प्रकार का व्यंजक 2 पे घातीय 5 पे घातीय के प्रकार का व्यंजक है। तो यहाँ लिखेंगे इसको जो है रफ कार पे, ये जो आपको लगाना नहीं है रफ कार पे सब करने हैं, ये जो है ये रफ कार पे करना है। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड या गुणज भी लिख सकते हैं, गुणज हर का गुणज 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m के प्रकार का है या रूप का है, लिख सकते हैं रूप का है। इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल 77 बटा 210। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे 77 तो ये जब काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब जो 11 से करेंगे 11 एकम 11 तो हो जाएगा 7 × 11। अब इसको जब काटेंगे 210, ये रफ कार पे आपको करना है तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, उसके बाद हो जाएगा 2 पचे 10, उसके बाद जो है 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर जो है 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, फिर जो है 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड करने पाए 2 × 5 × 3 × 7। तो देख रहे हैं शांत दशमलव के लिए जो है हमें 2 और 5 चाहिए हर का गुणनखंड, लेकिन क्या है 2 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी हैं। तो लिख देंगे जो है इस प्रकार का व्यंजन नहीं है, यानी 2 पे घात n और जो है 5 पे घात m के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः अशांत दशमलव प्रसार होगा। वीडियो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर दिए गए यानी पहले प्रश्न में जो दिया गया था उसमें जो शांत हैं उनके प्रसारों को लिखना है। पहला प्रश्न जो है शांत प्रसार था तो लिख दिया हूँ, ये भी शांत था, दूसरा और चौथा, छठा, आठवां और 9वां। तो हमने शांत वालों को नोट कर लिया है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा। और यहाँ जो है इनके प्रसार को लिखना है। तो इनके प्रसार को जब हम लिखेंगे तो देखिए पहले इसको ऐसे हम नोट कर लिए, उसके बाद 3325। अब जो है आप चाहे इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। एक मान लीजिए एक इसे हर से जो है से भाग दे करके प्रसारों को लिख सकते हैं। एक ट्रिक जो है बता रहा हूँ इसे चाहे तो। अब यहाँ 13 नोट कर लिए। अब यह जो है 31 का जो है सवाल 1 में जो है शांत प्रसार आया था तो 5 पे घात जो है 5 आया था, 5 बार कटा था 5 से, तो इसके बाद तो यहाँ जो है ऐसा करना है, यहाँ के ऐसे गुणा कीजिए कि 2 पे घात भी 5 है, तो 2 पे घात यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर भी ऐसे ही करना होगा। जिस संख्या से गुणा नीचे करेंगे उस संख्या से ऊपर भी करना होगा। तो यहाँ जो है अब क्या होगा, यह 13 गुणे ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, ये जो है हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो ये जो है 32 हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है आपका ये
यहाँ घात 5 है, यहाँ भी घात 5 है, तो ये हो जाएगा 10। 5 गुना 10 पे घात 5। घात जब समान होता है तो एक बार लिख देते हैं और ये जो है गुणा कर देते हैं। अब इसका जो है जब गुणा करेंगे 13 दूना 26 के 6 और 13 3 39, 39 2 41। तो आप चाहे तो ऐसे गुणा कर सकते हैं, ऐसे गुणा करेंगे तब आपका है। गुणा तो आपको आना चाहिए, आप 10 में हैं तो इतना हो गया। अब जो है 10 पे घात जो है 5 है, तो इसको 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या है कि इसको नोट करेंगे जब, तो देख रहे हैं यहाँ 5 जीरो है, तो 5 जीरो है तो 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक है और 2 अंक की भी जरूरत पड़ा तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है 2 जीरो यहाँ हम बढ़ाएं, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ जीरो लगा देंगे। यह जो है हम आपका दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के यहाँ इधर जीरो नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसे लगा दिया जाता है क्योंकि दशमलव लगाने से जीरो तो दशमलव दिख जाता है। ये जो है आपका दशमलव प्रसार होगा, 0.00416। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। 13 में जो है यदि भाग दे देंगे 3125 से, तो भाग देंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। आइए देखते हैं प्रश्न जो है दूसरा। तो 17/8। तो अब जो है इसको आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसका जो है जब गुणनखंड करेंगे तो 2 पे घात 3, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 को जब 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आया, तो 3 आया, तो 2 पे घात 3 हम लिख दिए। अब जो है हमें यहाँ 5 से भी जो है गुणा करना पड़ेगा, 5 पे घात 3, तो यहाँ भी 5 पे घात 3 से गुणा करेंगे। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो यह हो जाएगा 17 गुणे 5 बचे 25 बचे 125 बटा। अब ये जो है इसका इसमें गुणा कर देंगे और घात समान है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 गुना 10 पे घात जो हो जाएगा 3। अब जो है इसका जब आप गुणा करेंगे 125 में 17 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 एकम 7 8, उसके बाद 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 7 5 12 से 2 8 10 11 और 2। तो आपका आ गया 2125 आया। अब बटा यहाँ 10 पे घात 3 है, तो यहाँ जो है एक जो है गुणा करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो आपका 1000 आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो आप इसको जब लगाएंगे तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 अंक पे यहाँ जो है दशमलव लग जाएगा, 3 अंक पे जो है दशमलव लगेगा। ये जो है आपका दशमलव प्रसार होगा। नंबर अगला 15/1600। अब जो है इसको नोट कर लेंगे। अब जब इसका गुणनखंड करेंगे 1600 का, तो आपका गुणनखंड करने पे 2 8 16, 0 उतर जाएगा, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 0 नोट हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और ये जो है 0 नोट हो जाएगा, 2 से करेंगे 50 दूना 100, फिर 2 से करेंगे 25 दूना 50, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से। अब देख रहे हैं यहाँ 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो लिख देंगे 2 पे घात 6, अब गुणे 5 2 बार आया है तो 5 पे घात लिख देंगे 2। अब जो है आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ 5 पे घात 2 है, तो हमें जो है घात यहाँ 6 करना है, क्योंकि 2 पे घात 6 है, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 5 पे घात 4 से, तो यहाँ भी जो है 5 पे घात 4 से गुणा करेंगे, तब हो जाएगा 15 गुणे 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625। अब जो है इसका देख रहे हैं 2 पे घात 6 हो गया गुणे, अब इसका जो है जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 पे घात जो है ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे 625, उसके बाद ये हो जाएगा 10 पे घात 6,
5 दूना 10, इसका गुणा इसमें कर दिए, घात समान है तो एक बार नोट कर दिए। अब जो है 625 का गुणा जो है 15 में कर लेंगे। 15 छक्का 15 बचे 75 के 5, 15 दूना 30, 30 7 37 और 15 छक्का 90, 90 3 93, तो इतना आ गया। तो आप जो है इसको लिखेंगे 93 175 बटा, अब यहाँ 10 पे घात 6 है तो यह जो है एक के आगे 6 जीरो होगा, 3 4 5 6। अब देख रहे हैं कि 6 जीरो है तो हमें 6 पे यहाँ दशमलव लगाना होगा, पहले इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है 6 हमारे पास 1 2 3 4 अंक है तो 2 जीरो अपने मर्जी से जो है यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ जो है दशमलव लगा देंगे और यहाँ भी जीरो बढ़ा दीजिए। तब यही जो है आपका दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका दशमलव प्रसार होगा। यहाँ जो है जीरो नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि दशमलव दिख जाए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है छठा दिया है 23 बटा 2 पे घात 3 और 5 पे घात जो है 2। तो अब जो है इसको जो है यहाँ नोट कर लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ 2 पे घात 3 है, यहाँ 5 पे घात 2 है, तो यहाँ भी जो है हमें घात 3 करना है। तो क्या करेंगे 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 5 से जो है गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी जो है 5 से गुणा करेंगे। 23 गुणे 5, अब ये हो जाएगा 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 3। अब जो है इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 11। अब ये जो है 5 दूना 10 पे घात जो है 3 हो जाएगा। अब क्या करना है 115 बटा 1000, 10 पे घात 3 है तो 3 जीरो होगा। अब 3 अंक पे हमें यहाँ जो है दशमलव लगाना है, तो 115 है, 1 2 3 अंक है, एक जो है यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, जीरो नहीं लगाएंगे तब यही आपका जो है दशमलव प्रसार होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 6 बटा 15। तो ये जो है छोटा है तो आप इसको ऐसे भाग दे करके भी लगा सकते हैं। 6 में जो है 15 से भाग दे देंगे, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 15 चौके 60, तब जो है ये कट गया। तो आप जो है ऐसे इसको काट सकते हैं, 0.4 ऐसे भी जो है इसको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पैंतीस बटा 50। अब जो है इसको क्या करेंगे, पहले काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 है 50, तो आपका आ गया 7 बटा 10। अब इसको जो है ऐसे छोटा है तो आप इसको ऐसे भाग दे सकते हैं, 10 से भाग देंगे नहीं जाएगा तो 10 को लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, 10 सत्ते 70, तब जो है आपका दशमलव प्रसार 0.7 आएगा, तो लिख सकते हैं 0.7। तो आप चाहे ऐसे भाग भी करके लगाएं या जो ट्रिक बताया गया उसके माध्यम से लगाएं, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये दिया है, दूसरा यहाँ है और तीसरा है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 43.123456789 दिया है, तो यह जो है शांत है, क्योंकि यहाँ जो है खत्म हो गया है, तो यह शांत है। जब जिसका भाग रुक जाता है, प्रसार रुक जाता है, तो वह शांत माने जाते हैं। तो यह शांत है, तो यह जो है परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे यह एक
परिमेय संख्या है क्योंकि इसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत है और इसका हर का रूप 2 पे n 5 पे m के रूप का है का होगा। है भी लिख सकते हैं, होगा भी लिख सकते हैं। यह जो है पहला हो गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा जो ये दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ डॉट 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 दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ 120 है, तो फिर 12 है, 1 0 है, 12 है, 2 0 12 है, 3 0 ऐसे जो है दिया है, तो ये बढ़ता जाएगा, इसका प्रसार जो है रुकेगा नहीं। तो यह जो है अशांत है, तो लिखेंगे यह एक, इसको यहाँ नोट करके लिखना होगा आपको। लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह अशांत दशमलव संख्या है और इसके हर का रूप 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा। अब जो है इसको देख रहे हैं 43.123456789 बार दिया है, तो इसको जो है तो देख रहे हैं यह जो है इस पे बार चढ़ा हुआ है। बार का मतलब यह होता है कि इसी संख्या को जो है बार बार आएगा, यह संख्या जो है बार बार रिपीट होगा। जब संख्या रिपीट होता है तब भी वह जो है परिमेय संख्या मानी जाती है। तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है और इसके हर का रूप 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है। तो इस प्रकार यह जो है चैप्टर समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसको जो है। अब यह जो है यह शांत परिमेय संख्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए जो है परिमेय संख्या होगा। यह जो अशांत दशमलव प्रसार है यह अपरिमेय संख्या है।
लेकिन यह भी अशांत है। तो ये दोनों में ध्यान देना होगा आपको। यह अशांत है लेकिन इसका जो है अंत नहीं, लेकिन यह जो है इसमें पता चल रहा है कि यह संख्या बार बार आएगा। जब संख्या रिपीट होती है भले ही वह अशांत हो, लेकिन वह जो है प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप माना जाता है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और